प्रकार से सब पांडवगण रोने लगे। वे हमारे पितामह भीष्म चले गए, जिन्होंने अंगुलियां पकड़ के मुझे चलाना सिखायो, जिन्होंने हमारे मुख में कवल डाले हैं, वे हमारे बाबा जी चले गए। लेकिन उसी समय आकाश में देवता देवियां प्रकट हुई हैं, अप्सर गंधर्वगण प्रकट हुए और बड़ी तेजी से ढमढमा बजे। सज्जनों, सुंदर फूलों की वर्षा हुई पितामह भीष्म के शरीर के ऊपर। इस प्रकार से आगे भगवान कुछ समय तक इंद्रप्रस्थ में रहे और अब द्वारिका जाना चाहते हैं। द्वारिका जाने की स्थिति को देख करके समस्त पांडवगण रुदन करने लगे। अर्जुन तो साथ में स्वयं सारथी को उतार करके बैठ गए और आज भगवान को द्वारिका ले जाने को तत्पर हैं। अनेकानेक प्रकार के देशों प्रांतों को होते हुए भगवान द्वारका पहुंचे हैं। आनरतां सौपव्रज श्रुद्धां जनपदान श्वका। भगवान जो ही समुद्र के तट पर द्वारकापुरी में पहुंचे हैं, अपने दिव्य शंख का वादन किया है। पंचदन्न शंख को भगवान ने बजायो है। पांचजन्य शंख की ध्वनि सुन करके समस्त द्वारकावासी हर्षित हो गए। हमारे कन्हैया आए, हमारे प्रभु आए, मेरे प्रीतम आए। सबका जैसा भाव वैसा गदगद हो गए हैं। वसुदेव जी महाराज उद्धव को, दाऊ को, ब्राह्मणन को लेकर के और कन्हैया की अगवानी के लिए गए हैं। बवंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। देवकी जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे समस्त अपने 7 माताओं को कन्हैया ने प्रणाम किया। सज्जनों, पिता वसुदेव जी के चरणन में वंदन किया, दाऊ जी को प्रणाम किया, उद्धव जी को गले लगाए हैं। भगवान की कितनी माताएं हैं द्वारका लीला में सेठ जी? भागवत सुना ना आप लोगों ने? भगवान श्री कृष्ण की कितनी माताएं हैं? 7। श्लोक को आपने पकड़ा, बोलो ना कौन कौन है बताओ जरा, कौन कौन है? मालूम है ना मालूम? तो उनके नाम सुनिए। वंदे शिरसा सप्त। अभी यशोदा मैया इनमें नहीं है, ये द्वारिका लीला में मैंने पूछा है। देवकी जिनमें प्रमुख हैं, ऐसी 7 माताएं हैं। कौन कौन? 6 और कौन है? रोहिणी, पौरवी, मदिरा, भद्रा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखायासन, पत्न्यानक दुंदुभे है। ये 7 पत्नियां, आनक दुंदुभी नाम है वसुदेव जी महाराज को, कन्हैया के जो पिताजी हैं। इनके 7 रानियां थी। कन्हैया ने सबन के चरणों में प्रणाम किया है, अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम किया है। क्यों? अपने से श्रेष्ठ गुरुजनों के चरणों में वंदन प्रणाम करने से गुरुजन में मात्र मंत्र फुकवा गुरु नहीं आते। गुरुजन में माता पिता, बड़े भाई, जो भी मानदान है, वे सब गुरुजन ही है। सज्जनों, अपने से जो श्रेष्ठ है, महान है अवस्था में, घर परिवार रिश्तेदार, वे सब गुरुजन ही कहे जाएंगे व्यवहार में। मात्र जो पढ़ाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, गुरुकुल में, वही गुरु जी नहीं है। सज्जनों, गुरु माने श्रेष्ठ भी होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपशेमिनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है जो व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ लोगों के चरणों का अभिवादन प्रणाम करता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। सज्जनों, इस प्रकार से भगवान द्वारका में प्रवेश किए हैं। पुनः अपने राजरानियों के 16,108 महल में एक ही समय में उतने ही रूप धारण करके भगवान प्रवेश किए। सब अपने अपने आसन से उठ खड़ी हुई, कन्हैया के चरणों में वंदन प्रणाम पूजन किए है प्रभु के चरणों में। और इस प्रकार से सज्जनों, आज परम आह्लाद आनंद को प्राप्त किया उन राजकुमारियों ने अपने प्रीतम श्याम सुंदर को पा करके, जो बहुत दिनों से महाभारत के कारण इंद्रप्रस्थ चले गए थे पांडवों के रक्षार्थ। काफी समय तक भगवान वहां रहे। आगे यदुवंशियों ने अपराध किया ऋषियों के प्रति। सांब को गर्भवती महिला बना के ले गए। दुर्वासा आदि के कोप के भाजन हुए। मुसलम कुलनाशनम के श्राप के कारण मदिरा पिए और सब आपस में कट मरे। सज्जनों, उससे पहले इधर कुछ घटनाएं होती हैं। इधर सज्जनों, इंद्रप्रस्थ में भगवान
को लेकर के अर्जुन गए हैं, लौटे नहीं। 7 महीना का समय बीत गया, अनेकानेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। युधिष्ठिर जी का मन कांपने लगा। देवर्षि नारद आकर के बताए थे एक बार, भीष्म के प्रयाण के बाद देवर्षि नारद एक बार युधिष्ठिर को आकर के बोध दिए थे। इधर विदुर जी की कृपा से धृतराष्ट्र गांधारी का हरिद्वार में महाप्रयाण होता, सदगति हो जाती है। युधिष्ठिर कांपने लगे, लगता है वह कलयुग आ गया है, इसके कारण आज मेरा मन हृदय कंपित हो रहा है, अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को गए हुए द्वारका 7 महीना बीत गए हैं। गता सप्ताधुना मासाः भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतोः नाहं वेदेदमंजसा। न जाने कन्हैया का इतना प्रेमी अर्जुन हो गया कि हम भाइयों को भी भूल गया है। इस प्रकार से सज्जनों, अभी ये चर्चा हो ही रही है कि अर्जुन द्वारका से आ गए। अर्जुन निस्तेज हैं, क्योंकि भगवान जाते समय अर्जुन के तेज को और अपनी रानियों को भी हरण करके चले गए, ग्वाल रूप में प्रकट हुए थे मार्ग में। अर्जुन, तुम द्वारका से आ गए, हम तुम्हारी ही चर्चा कर रहे हैं, बताओ तो सही, हमारे मामा मामी वसुदेव देवकी ठीक है ना, दाऊ बलभद्र आदि ठीक है ना, उद्धव भैया ठीक है ना, ये बताओ हमारे गोविंद कन्हैया सुधर्मा सभा में अपने यदुवंशियों के साथ सकुशल पूर्वक है ना। कच्चित सभा सुधर्मायाम सुखमास्ते सुहृद वृताः। इतना सुनते ही अर्जुन अपना फूट फूट करके रोने लगे, कहते हे महाराज, गोविंद रूपी बंधु से हम वंचित हो गए, जिनकी कृपा से भरी सभा में हमने द्रौपदी को जीता, जिन भगवान ने दुर्वासा के कोप से वनवास काल में हम लोगों की रक्षा की, जिन्होंने महाभारत के पग पग पर हम लोगों की रक्षा की, वे गोविंद हमको छोड़ करके चले गए हैं बहेलिया के बहाने। इतना सुनते ही कुंती बुआ ने तत्क्षण तन का त्याग किया और सदगति प्राप्त किया है। इधर युधिष्ठिर को परम वैराग्य हुआ और अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया सज्जनों, और स्वयं राजसी वस्त्रों को उतारा है और गमनाय मतिम दधे, स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। पीछे पीछे युधिष्ठिर के भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी भी चली। महाभारत के अनुसार बद्रीनाथ के आगे जब हिमालय की तरफ जा रहे हैं तो अन्य पांडवों का, द्रौपदी आदि का शरीर का पात हुआ, वहां दोष आदि का भी वर्णन है, क्यों इनको ऐसा हुआ। युधिष्ठिर जी के साथ साथ एक श्वान भी चल रहा था। देवदूत विमान लेकर के प्रकट हुए, कहा आप सशरीर सदे है, स्वर्ग लोक चलिए। धर्मराज ने कहा पहले श्वान को, कुत्ते को बैठाओ। देवदूतों ने कहा नहीं नहीं, स्वर्ग में कुत्ता कैसे जाएगा, आपको अकेले चलना। धर्मराज ने मना कर दिया। हमारे सगे भाइयों ने मेरा इस दुरूह पथ पे साथ छोड़ दिया, धर्मपत्नी ने साथ छोड़ दिया, और यह बेचारा श्वान मेरे साथ चल रहा है, ये मित्रवत है, इसके बिना मैं स्वर्ग लोक नहीं जाऊंगा, ले जाओ अपना विमान। ऐसे धर्म सम्मत बात को सुन करके देवदूत आश्चर्यचकित हो गए, और श्वान की जगह में धर्मराज साक्षात प्रकट हो गए हैं। धन्य हो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जी की परीक्षा लेने के लिए ही तो धर्मराज श्वान के रूप में ऐसा संतों ने भाव दिया है। इस प्रकार से पांडवों का सुंदर स्वर्गारोहण हुआ है। परीक्षित जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, दिग्विजय किए हैं चारों दिशाओं में सज्जनों। पृथ्वी धर्म संवाद का वर्णन किया है। एक दिन की बात है कि जब ये विचरण कर रहे हैं, कलयुग धर्म रूपी बैल के 3 डग को, पैर को तोड़ दिया है, लंगड़ा कर दिया है, चौथे चरण में प्रहार कर रहा है। बगल में उसकी पृथ्वी रूपी गौ माता रो रही है सज्जनों, कुछ कर नहीं, असहाय जीव हैं ये बेचारे, क्या कर सकते हैं। गाय हम लोगों को दूध देती है, जिस दूध के द्वारा हम लोगों का, हमारे बच्चों का जीवन यापन होता है, पालन पोषण होता है, तो ध्यान देना, शुद्ध गाय का दूध, शुद्ध घी से ही व्यक्ति बलवान होता है। नकलों से सावधान, नकली घी कितने फैक्ट्रियों में पकड़े जाते हैं सज्जनों। आज इतनी जनसंख्या हो गई है, आज के लोग आलसी हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं, गाय भैंस की सेवा करना ना चाहें और दूध चाहते हैं सुंदर। दूधास के भैया चाहे 10 रुपया ज्यादा महंगा ले लो, लेकिन हमको अच्छा दूध दियो।
अब उस बेचारे दुल्हा को 100 जगहों पे देना है। अब उसके पास इतना दूध तो नहीं है कि सबको शुद्ध दे पाए बेचारा। अब सबको संभालना तो कुछ तो घाल मिल करेगा ही। बोलो राधे राधे। लेकिन धन्य हमारे गया सेठ महाजन जी, सुंदर गौ सेवा करते हैं सज्जनों। आज भी उनके घर परिवार में गौ सेवा होती है। इतना श्रम करते हैं, सुबह से उठ करके गौ सेवा करते हैं सज्जनों। इस प्रकार से जो ही परीक्षित जी ने देखा कि दुष्ट गाय को पीड़ित कर रहा है, उसके पुत्र बैल को पीड़ित कर रहा है, अपना धनुष में बाण चढ़ा दी, तू कौन है? मेरे राज्य में अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कलयुग बड़ा चालाक, परीक्षित के चरणों में गिर गया सज्जनों, शरणागति ले लिया। धर्म कहते हैं शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। इसी पद्धति को सेना में भी होता ही है साहब जी। जब कोई आतंकवादी दोनों हाथ उठा देता है, उठाने से पहले शूट कर दे सेना तो चलेगा, लेकिन जब शरणागति ले लेता है, वो पूरा हाथ ऊपर कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो सज्जनों उसको फिर मृत्यु दंड बाद में कोर्ट आदि की पद्धति से भले हो, उस समय वो अभय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से शरण में आए हुए कलयुग को कहा, नते गुडाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित। हे कलयुग डरो मत, तुम मेरी शरण में आए हो, अतः हम तुम्हें मृत्यु दंड नहीं देंगे, परंतु तुम हमारे राज्य को छोड़ करके चले जाओ, क्यों तुम अधर्म के मित्र हो। और मेरी भारतवर्ष की प्रजा यज्ञेश्वर यज्ञवितांग विज्ञाः, यज्ञेश्वर भगवान नारायण के सुंदर सुंदर यजन पूजन और यज्ञ किया करते हैं। तुम अधर्म के मित्र हो, इस धर्म को होने नहीं दोगे, अतः तुम हमारे राज्य से बाहर चले जाओ। परीक्षित ने जब ऐसा कहा तो कलयुग बहुत चालाक है, महाराज मैं कहाँ जाऊं, सर्वत्र आपका एक छत्र सम्राट है, आप राज्य है आपका, आप अपने राज्य में मुझे भी कहीं आश्रय दे दीजिए, निवास दे दीजिए। याचना करने पर 4 अपवित्र स्थानों में कलयुग का वास दिया परीक्षित जी ने। जहाँ पर जुआ होती हो, जहाँ पर मदिरालय हो, वेश्यालय हो, जहाँ पर हिंसा होती हो, हे कलयुग इन्हीं 4 स्थल पर दिखाई देना, अन्य कहीं दिखाई दोगे तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। दुखी हुआ कलयुग, चालाकी से विचार करने लगा, ये समस्त निंद्य अशुभ स्थान है, इन चारों चीजों से राजा का मतलब नहीं। जब तक राजा पर मैं शासन नहीं करूंगा तब तक मेरा समय कैसे प्रभावी होगा। इसलिए पुनः याचना की, हाथ जोड़ करके, हे महाराज ये चारों ही अपवित्र स्थल हैं, कोई भी धर्मशील व्यक्ति इनको स्वीकार नहीं करेगा, कोई एक शुभ स्थल मुझे दे दीजिए। पुनश्च याचमानाय जात रूपमयदात् प्रभु। पुनः याचना करने पर जात रूप कहते सोना को, स्वर्ण को, स्वर्ण में वास दे दिया कलयुग का सज्जनों परीक्षित जी ने। संतों ने निर्णय किया है, धातु नाम अस्मि कांचनम, बात फंस जा रही है। भगवान विभूति में कहते हैं धातुओं में सोना मैं हूँ, और इधर भगवान ने सोना अपने विभूति बताई और कलयुग में परीक्षित ने वास दे दिया सोना में कलयुग का। तो बात टकरा रही है, संयोग सही नहीं हो रहा है।